ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती हैं और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती हैं। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं ऊंचाई व दूरी, जिसमें हमने कुछ प्रश्न हल किए थे। आइए कुछ और हम प्रश्न 16 से लेकर 19 तक हम प्रश्न आज मिलाएंगे। तो जिसमें एक प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, 17वां प्रश्न है। तो देखिए, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर एक समुद्र तल है। बहुत बड़े बड़े समुद्र तलों पर सुरक्षा करने के लिए जो हमारे सैनिक हैं वो समुद्री तट पर रहते हैं। तो वहां पर एक लाइट लगाई गई है जिससे जहाज आते जाते फोकस द्वारा उसको देख सकते हैं। तो जो लाइट हाउस है उस शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण का मतलब जो लाइट हाउस है, जो लाइट लगी हुई है, उसकी दृष्टि रेखा समुद्र पर जहाजों पर है। अर्थात जो दृष्टि रेखा है वो वस्तु जहाज है उसको देखने के लिए दृष्टि रेखा नीचे की ओर है, वस्तु पीछे है। ठीक है, 30 डिग्री कोण है और 60 डिग्री कोण है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो यहाँ सी पर स्थित एक जहाज है और एक जहाज डी पर है, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, तो जहाजों की मध्य दूरी CD हमको ज्ञात करनी है। जो लाइट हाउस पहले स्थान सी पर जब उसका फोकस होता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री है। जब दूसरा जहाज उसके ऊपर जब फोकस होता है तो अवनमन कोण बढ़ जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। तो इन दोनों जहाजों के मध्य CD जो दूरी है वो हमको ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए माना कि दोनों जहाजों के मध्य की दूरी CD बराबर x मीटर। जो यहां पर लाइट हाउस दिखा है वो लाइट हाउस की जहां लाइट लगी हुई है, फोकस आ रहा है, लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर। जो दो अवनमन कोण बन रहे हैं, तो अवनमन कोण की बात करें तो कोण, पहला जो अवनमन कोण बन रहा है कोण EAC, कोण EAC। तो अब जो दूसरा कोण जो बन रहा है यहां पर, ये कोण जिसका नाम बोलेंगे ACB, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। उसका कारण हम बोलेंगे कोण ACB बराबर 30 डिग्री और अंतः एकांतर कोण से। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एक और जो दूसरा जो कोण बन रहा है, यहां प्रथम स्थित जहाज था, उसके ठीक पीछे की तरफ डी पर एक जहाज स्थित और है, तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो इसका नाम है कोण EAD बराबर, तो ये जो कोण EAD बन रहा है वो ऊपर अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो समांतर हम और कोण बोलेंगे, तो कोण ADB बराबर 45 डिग्री। इसी का भी कारण यही हम लिखेंगे, एकांतर कोण से। तो ये भी कोण 45 डिग्री हो चुका है। तो अब हमको ये जो
दोनों जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए दो बार हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग लेने वाला है, जिसमें यहाँ पर पहली बार जो कोण काम आएगा वो 30 डिग्री है, दूसरी बार जो कोण काम आएगा 45 डिग्री। इन दोनों से हम दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो मैं पहले त्रिभुज एबीडी में समकोण त्रिभुज को लेकर हल करता हूं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी बराबर 45 डिग्री हो तो कोण डी समकोण, इसलिए समकोण त्रिभुज कहला रहा है 45। तो 45 के ठीक सामने लंब जो लाइट हाउस की ऊंचाई 60 डिग्री और आधार बीडी लेकर लंब और आधार में हम अनुपात लेकर इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब जो कि माप ए बी का कहलाएगा, आधार जो कि माप कहलाएगा बीडी का। थीटा के स्थान पर मैं लिख रहा हूं 45 डिग्री। ए बी जो खंभा शिखर की ऊंचाई है लाइट हाउस 60 मीटर, बीडी हमको ज्ञात नहीं है, बीडी लिखता हूं मैं। त्रिकोणमिति सारणी में से देखा कि tan 45 का मान जो कि 1 होता है, 1 बराबर 60 बटा बीडी, अतः बीडी बराबर 60 मीटर। जो ये दूसरा जो जहाज है उसकी प्रारंभ जो पाद बिंदु है लाइट हाउस का, उसके मध्य की जो दूरी है वो 60 मीटर है। ठीक है, अब मैं दूसरा समकोण त्रिभुज लेता हूं। समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज दूसरा ABC में। तो यहां पर जो ये कोण C काम आएगा, कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। तो कोण ACB, कोण C 30 डिग्री है। इस 30 डिग्री के सम्मुख जो रेखा है वो लंब कहलाएगी जो AB लाइट हाउस है, और C से लेकर B तक ये इसका आधार कहलाएगा। तो लंब और आधार का फिर हम अनुपात लेकर इसको हल करने वाले हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसका जो लंब है वो है AB, आधार जो है B से C तक है। इस BC को अगर हम दो भागों में बांटे तो B से D और फिर अपनी C से D, तो C से D और ये BD, इसको दो भागों में बांट दिया। BD का मान अभी हमने ऊपर ज्ञात किया है 60 मीटर है, तो 60 मीटर हम लिख देंगे। थीटा का मान अभी इस त्रिभुज के लिए जो है वो tan 30 डिग्री। AB का मान जो प्रश्न में दिया हुआ है लाइट हाउस की ऊंचाई 60 मीटर। CD जो कि हमको ज्ञात करना है इसलिए हमने इसको x माना हुआ है, और BD जो अभी हमने ज्ञात किया 60 मीटर। tan 30 का मान हम त्रिकोणमिति सारणी से देखते हैं। तो 1 बटा वर्गमूल 3 60 बटा x प्लस 60। अब हम वज्र गुणा से हम लिखेंगे, तो वज्र गुणा करने पर यहां पर x प्लस 60 का 1 से गुणा हो जाएगा, और 60 का गुणा वर्गमूल 3 से। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, 1 से गुणा हुआ तो वही रहने वाला है। 60 को हम पक्षांतरण कर लेते हैं, तो x बराबर 60 वर्गमूल 3 माइनस 60। ये जो प्लस का 60 उधर पक्षांतरण हो गया। 60 दोनों में से कॉमन है, तो मैंने 60 कॉमन निकाल दिया, वर्गमूल 3 माइनस 1। तो x बराबर 60 वर्गमूल 3 का मान याद रखना है आपको 1.732 माइनस 1.000। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो x बराबर 60 गुणा इसको इससे माइनस करने पर 0.732। तो इसका इससे गुणा करते हैं हम, तो x बराबर 43.92 मीटर। इसका इससे गुणा करने पर आया। दशमलव के बाद शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैंने शून्य हटा दिया है वहां से। तो ये जो x आया है यही दो जहाजों के मध्य की दूरी है। अतः दो
जहाजों के मध्य की दूरी बराबर 43.92 मीटर। तो इस प्रकार हमने यहां जो प्रश्न में दिए हुए थे अवनमन कोण थे, तो जब भी प्रश्न में अवनमन कोण दिए होते हैं तो उससे एकांतर कोण ज्ञात करते हुए समकोण त्रिभुज की कोण ज्ञात कर लेंगे हम। तो समकोण त्रिभुज द्वारा प्रयोग करके हम भुजाओं के अनुपात से कहे वो ज्ञात कर सकते हैं। समझ कर लिखिए। 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है, आइए समझते हैं इसको। कोई भी प्रश्न हल करेंगे तो ढंग से एक उसका अनुमानित चित्र बनेगा तो प्रश्न ठीक ढंग से सही होगा। ठीक है, तो ये माना कि बी से ए जो दिया हुआ है, ए बी एक टावर है, ए भी क्या है, एक टावर है, वह सी डी एक भवन जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, सी डी एक भवन जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। ये जो भवन दिया हुआ है भूमि स्तर से सीधी ऊंचाई 7 मीटर और भूमि स्तर से जो एक टावर है उसकी ऊंचाई ए बी है, जिसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ था कि इसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जो भवन है उसके शिखर से जो बनने वाला उन्नयन कोण है टावर का, वो है 60 डिग्री। ठीक है, और जो टावर है उसके पाद का अवनमन कोण जो बन रहा है शिखर से वो है 45 डिग्री। ठीक है ना, उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और उसके शिखर से टावर के शिखर का बनने वाला जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो बताइए टावर की ऊंचाई क्या है। तो अभी जो यहाँ चित्र बना हुआ है, इस चित्र से हम देखते हैं कि चूंकि सी डी समांतर है किसके, बीई के, वह जो ये बी डी है वह समांतर है, इसको हमने डॉट डॉट करके क्षैतिज ऊपर जो बनाया गया है भूमि स्तर से ऊपर जो क्षैतिज है वो सीई है, तो सी डी समांतर हो जाएगी। तो जो आमने सामने जो है बीई का भी मान, अतः सी डी बराबर बीई 7 मीटर। ये जो बीई है वो टावर का कुछ भाग है, बाकी की जो शेष भाग है उसको हम एच मान लेते हैं। ए ई माना कि ए ई बराबर एच मीटर, जिसको हमको ज्ञात करना है, वहां पर हम उसको ए ई को एच मीटर सपोज कर लेते हैं। जो यहां से यहां तक जो दिया हुआ है ये जो भाग है ये एच मीटर ए तक सपोज कर लिया हमने। अतः जो हमको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ए से लेकर बी तक h प्लस 7 मीटर। तो h का मान हमको ज्ञात नहीं है, वो ज्ञात करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो इससे पहले एक हम समकोण त्रिभुज में यहां बात करते हैं, तो यहां जो ये बनने वाले एकांतर कोण है उसको हम लिखने वाले हैं कि कोण ECB बराबर, ये जो कोण इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाला है ECB बराबर कोण DBC 45 डिग्री, और उसका कारण समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले जो कोण है वो एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो ये एकांतर कोण से इसको मैंने बराबर लिख दिया। अब हम इसको हल करने के लिए पहले मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूं। समकोण त्रिभुज BDC में कोण BDC
बी सी बराबर 45 डिग्री। तो ये समकोण है यहाँ कोण डी पर। तो 45 डिग्री के जो सम्मुख है वो उसमें लंब का काम करेगा सी डी 7 मीटर, और जो भूमि स्तर है वो आधार का काम करेगा बी डी। तो लंब और आधार के बीच में अनुपात बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार से हम इसके अंदर जो माप जो दिया हुआ है तो सी डी है, और एक जो माप दिया हुआ है वो बी डी है। थीटा का जो मान हम रखने वाले हैं वो एकांतर कोण से हमने जो ज्ञात किया tan 45। सीडी का मान यानी भूमि जो भवन है उस भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, और बीडी का मान हमको ज्ञात नहीं। तो tan 45 का मान हम रखेंगे 1 और ये 7 का बीडी। वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करने से बीडी बराबर 7 मीटर। ये जो बीडी है इस बीडी का मान हमने ज्ञात कर लिया 7 मीटर। तो अभी हमने यहां लिखा हुआ था कि सीडी समांतर बीई, जो सीडी है वो बीई के समांतर है और बीडी समांतर सीई। तो बीडी समांतर सीई है, अतः जितनी बीडी आई है उतनी की उतनी सीई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीडी बराबर सीई, अतः सीई बराबर 7 मीटर। हम सीई का मान 7 मीटर कहेंगे। अब हम पुनः एक बार समकोण त्रिभुज लेंगे एसीई में। समकोण त्रिभुज एसीई में, जिसमें जो हमको एक कोण दिया हुआ है कोण एसीई बराबर 60 डिग्री। जो ये कोण एसीई बराबर 60 डिग्री है वह कोण शिखर से टॉवर के शिखर का पुनः कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के जो सम्मुख है वो एई लंब का काम करेगा जो कि टॉवर का कुछ भाग है, और जो इसका आधार सीई कहलाएगा। तो लंब और आधार का अनुपात लेकर हम पुनः भुजाओं के फॉर्मूले से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का जो यहाँ माप है वो है AE और आधार का जो माप है वो है CE। थीटा जो यहाँ उन्नत कोण के रूप में दिया गया है वो है 60 डिग्री। जो लंब है वो AE, H और CE, जो अभी हमने बोला कि BD और CE बराबर है, उस कारण से ये 7 मीटर हो जाएगा। त्रिकोणमिति सारणी से हम tan 60 का मान रखने वाले हैं। तो tan 60 का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल 3 h बटा 7। तो वज्र गुणा करेंगे हम तो h बराबर 7 वर्गमूल 3, ये वज्र गुणा करने से आया। तो h का मान हमने भी ज्ञात किया 7 वर्गमूल 3। तो हमने सबसे पहले टॉवर की जो ऊंचाई है हमने बताई कि h प्लस 7 मीटर। अतः टॉवर की ऊंचाई बराबर जो हमने ए बी मानी थी h प्लस 7 मीटर। तो अभी हमने जो h का मान ज्ञात किया है 7 वर्गमूल 3 मीटर में है। तो 7 वर्गमूल 3 प्लस 7, दोनों पदों में से 7 कॉमन ले ले यदि, तो वर्गमूल 3 प्लस 1, 7 कोष्टक में वर्गमूल 3 प्लस 1 है। तो वर्गमूल 3 का यदि हम मान रख देते हैं तो 7 वर्गमूल 3 का मान 1.732 प्लस 1, तो 7 इंटू 2.7321। इन दोनों का गुणा करें हम तो गुणा करके इसका लगभग जो मान आएगा 19.124 मीटर। ये इन दोनों का गुणा करके लगभग मान लाया है हमने। तो अतः हम नेक्स्ट में कह सकते हैं, अतः टॉवर की ऊंचाई बराबर 19.12 मीटर लगभग। ये जो यहाँ पर जो टॉवर बना हुआ है ए बी, वो उसकी ऊंचाई लगभग 19.12 मीटर है। तो
तो अभी जो हमने एक प्रश्न किया, इस प्रश्न में उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ही बन रहे थे। उन्नयन कोण जो भवन के शिखर से टॉवर के शिखर द्वारा बन रहा था, अवनमन कोण जो टॉवर के पाद बिंदु से जो बन रहा था। तो इसकी दृष्टि रेखा जब ऊपर थी तो उन्नयन कोण बना, कोई व्यक्ति यहाँ भवन पर खड़ा है तो उसकी दृष्टि रेखा नीचे थी तब अवनमन कोण बना। और हमने 2 बार समकोण त्रिभुज का प्रयोग लेकर हमने टॉवर की ऊंचाई ज्ञात की। तो समझकर आप लिखिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।